हेलो साथियों, जय हिंद। दोस्तों, हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक प्रीवियस पेपर लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें हम कम से कम आपको 75 क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्या इस वीडियो को देखकर एक अंदाज़ा लगाएंगे कि वीडियो में जो पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के और किस तरीके के आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और इनको क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं मेट्रो में। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जितने भी हों उनमें इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, हमारा पार्ट 4 है। अगर आप लोग पीछे के पार्ट या हमारे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हैं, ऑफिशियल, वो भी कोई फर्जी ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, ऑफिशियल है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग ये मत सोचना कि दिल्ली मेट्रो का ये पेपर है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सिलेबस जो होता है हमारा सेम रहता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो क्वेश्चन को हम करेंगे शुरुआत। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 2 इनपुट वाले नंद गेट में जब 2 इनपुट का मान 1 हो तो आउटपुट का मान क्या होगा? निम्न या 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, गेट से संयोजित लोड की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं फैन आउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्टले दोलित्र परिपथ में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? विभाजित प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जब ट्रांजिस्टर और संधारित्र दोनों को लघुपथ किया जाता है तो ये जो है दोस्तों, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थिर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटर परिपथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा रेगुलेटर परिपथ होता है उसको हम स्थिर डीसी आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, आरटीडी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आरटीडी जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा डीएसओ में अधिग्रहण मोड से संबंधित नहीं है? औसत हमारा संबंधित है, प्रदर्शित भी है, शिखर शिखर संसूचन भी है और युग्मन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, अति निम्न आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी यूएलएफ बैंड की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो इसकी होती है 0.3 से लेके 3 किलो हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निरपेक्षक या निरपेक्ष शक्ति स्तर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो हम करते हैं डीबीएम के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप द्वारा धनात्मक रूप से ट्रिगर किए गए परिपथ में फ्लिप फ्लॉप कब से सेट या स्थित में होगा? तो जे बराबर 1 या के बराबर 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी रेगुलेटर ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है? तो हमेशा याद रखना, 7905 वाली ऋणात्मक करती है, 78 हमारे 78 वाली जो होती है 7805 78 ये होती है धनात्मक। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईसी 555 आईसी में थ्रेशोल्ड कॉम्परेटर को निम्नलिखित में से किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो हम करते हैं 2 गुणा VCC/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टो कपलर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें एलईडी और प्रकाश संवेदी उपकरण होता है, ये हमारा एकदम गलत हो जाएगा। बाकी हमारे 3 जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी एलसीडी टीवी के ब्लॉक आरेख में स्वचालित लब्धि नियंत्रण ब्लॉक कहाँ पर स्थित होता है? ये स्थित होता है VIF एम्पलीफायर में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लैंपर सर्किट को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? इसको डीसी वोल्टेज रिस्टोरर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 3 फेज जो हमारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक उच्च वोल्टेज और द्वितीयक निम्न वोल्टेज की तरफ वाली वाइंडिंग को DY या डेल्टा स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है। तो होने वाले फेज विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो उसका प्लस में 30 डिग्री हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एम्पलीफायर चरण के आउटपुट को अगले एम्पलीफायर चरण के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं? उसको हम युग्मन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर मत कर देना, क्या बोलेंगे उसे? युग्मन बोलेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, R1 बराबर 0 ओम और R2 बराबर 10 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े जाता है तो R का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 6.67 ओम हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, SCR का फुल फॉर्म पूछा गया है तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आगे क्वेश्चन हमारा है, 30 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति को सीधे अंतरिक्ष में विकृत किया जाना हो तो एंटीना की लंबाई ज्ञात करें। तो एंटीना की लंबाई 10 किलोमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए जिसे 10 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए 0.47 या हम कहते हैं आवेशित की आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.04 F, यानी कि 3 ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, VLSI का फुल फॉर्म पूछा गया है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, कॉमन मोड लब्धि की तुलना में विभेदी लब्धि की शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फीडबैक के बिना किसी एम्पलीफायर की वोल्टेज लब्धि 50 है तो 10% धनात्मक फीडबैक एम्पलीफायर की लब्धि ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगी कितनी? 12.5। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 8 बिट बाइनरी संख्या को संग्रहित करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होगी? तो 8 ही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइबर केबल में क्लैंडिंग करने का मुख्य कार्य क्या होता है? ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश को वापस कोर में परावर्तित करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइबर केबल में दृश्य निरीक्षण निम्न में से किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? हम करते हैं सततता या फिर सातत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दिशी एंटीना की लब्धि में वृद्धि होती है एक दिशी में तो वो विकिरण के कोण में क्या परिवर्तन हो जाएगा? कम क्या हो जाएगा? उसका परिवर्तन जो है कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म पूछा गया, MCCB का फुल फॉर्म है मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला हमारा है, कमरे के ताप पर अर्धचालकों का ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना होता है। तो ईजी जो हो जाएगा हमारा ईजी और कैपिटल में यहाँ पर देख सकते 3EV, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में यदि 650 किलोहर्ट्ज़ और 1050 किलोहर्ट्ज़ आवृत्तियों वाले दो सिंगल आरोपित किए जाते हैं तो उत्पन्न होने वाले नए सिग्नलों का मान ज्ञात कीजिए। तो 17 किलोहर्ट्ज़ और 4 किलोहर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन है, क्लिपर परिपथ क्या करता है? तो तरंग रूप या हम कह सकते हैं वेव को कुछ भाग को हटाता है। क्लिपर परिपथ मतलब क्लिप कर देता है, ऐसे याद कर लें, मतलब कि तरंग के कुछ भाग को हटा देता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफायर का लाभ नहीं है? तो वो हो जाएगा एक दोलन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीवर की संचलित ऑडियो सिग्नल को सही तरीके से पुनरुत्पादन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं फिडेलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऑडियो आवृत्ति वाले अनुप्रयोग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉमन, तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1110 बाइनरी का मतलब हमको किस में चेंज करना है? तो इसमें किस में उपयुक्त बाइनरी संख्या को अष्टधारी में समतुल्य ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 735 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, तो ये भी रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस रेंज की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए वेन ब्रिज ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोहर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, यह कैसी होती है? जिस धारा का मान या जिस धारा का परिणाम समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, LVDT सेंसर निम्नलिखित में से किसमें होने वाले परिवर्तन को मापता है? ये नापता है स्थिति में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पीएन डायोड अग्र अवनति होता है तो पीएन क्रमशः बैटरी के किन टर्मिनल से जुड़ा होता है? ये धनात्मक और ऋणात्मक से जुड़ा होता है पीएन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DSO का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, C1 बराबर 5F और C2 बराबर 10F वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका धारिता का मान क्या हो जाएगा? तो F हो जाएगा, यानी कि 15F हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दो इनपुट A और B और दो इनपुट AB वाले और गेट में आउटपुट तथा आउटपुट तब 0 होता है, तो इनपुट का हो जाएगा, इनपुट भी हमारा और में 0 ही प्राप्त होता है, तो A बराबर 0, B बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दो इनपुट AB वाले किसी X और गेट में के लिए व्यंजक क्या होगा? मतलब उसका व्यंजक क्या होता है? तो Y बराबर A B पे बार, मतलब A B पे बार प्लस फिर A पे बार और B, तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, जब कोई ट्रांजिस्टर उचित ढंग से सही ढंग से अभिनत होता है तो इस स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो याद रखना, बेस एमीटर अग्र अवनति होगा और बेस और कलेक्टर जो हमारा है वो पश्च अवनति होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, IC 555 टाइमर जो हमारी होती है उसमें पिन का जो पिन नंबर 2 होती है उसका काम होता है ट्रिगर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 12 वोल्टेज बैटरी वाले किसी स्रोत की 4 ओम प्रतिरोध वाले भार से संयुक्त किया जाता है, तो परिपथ में होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 तियां 12, यानी कि 3 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी RLC परिपथ में R बराबर 40 ओम है, धारतीय प्रतिघात और 50 ओम है, तो प्रेरकीय प्रतिघात जो है 20 ओम है, तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 50 ओम हो जाएगी। ठीक है, 50 ओम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो हमारे जो देख सकते हैं, लेड एसिड सेल क्या है? ये द्वितीयक सेल है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 0.25 से लेके 0.5 mm होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, LDC का फुल फॉर्म पूछा गया, वो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में निम्नलिखित में से किस प्रकार स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो हम करते हैं LED का। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में नेटवर्क परीक्षण किसका उपयोग करके किया जाता है? तो किसका? OTDR का। अगला क्वेश्चन है, अर्धतरंग जो हमारा अर्धतरंग दृष्टिकारी में प्रयुक्त डायोड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी? 1 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल एम्पलीफायर का लाभ नहीं है? मतलब ये सब हमारे लाभ दिए गए, सिर्फ पहला वाला नहीं है, यानी कि ये अच्छा रखरखाव अस्वीकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एक किसी CRO में समय आधारित तरंग रूप किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये होती है रैंप परिपथ के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा BJT का टर्मिनल नहीं है? तो BJT का बेस कलेक्टर एमीटर गेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, UJT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके 3 टर्मिनल एमीटर बेस और गेट हैं, ये हमारा एकदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.5 A की एक DC धारा द्वारा 3 मिनट 20 सेकंड में कैथोड पर 122.5 mg चांदी निक्षेपित होती है, तो चांदी की ECE ज्ञात करिए। तो हो जाएगा 1.225 mg/c। अगला क्वेश्चन है, 555 टाइमर जो हमारी परिपथ युक्त मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जब ट्रांजिस्टर और संधारित्र दोनों को लघुपथ मतलब किया जाता है, तो इस अवस्था में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्थिर अवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमन बेस एम्पलीफायर की धारा लब्धि कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना 0.98 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का उपयोग किसके या किस में
इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है PAL प्रणाली जिसका उपयोग टेलीविज़न में किया जाता है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगी 625 लाइन 7 मेगाहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ। अगला क्वेश्चन है फाइबर में इनमें से किसमें कम प्रकीर्णन उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा सिंगल मोड फाइबर। अगला क्वेश्चन हमारा है भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? शून्य भार हानियाँ का भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा एमीटर फॉलोवर में एमीटर वोल्टेज खाली स्थान का अनुसरण करता है, ये हमेशा बेस वोल्टेज का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की 3 फेज वाइंडिंग की 3 एक समान कुंडलियाँ जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है और प्रेरकीय प्रतिघात 5 ओम है और स्टार क्रमशः 3 फेज 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की मुख्यतः आपूर्ति की संयोजित की गई है। लाइन धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 32.67 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ट्रांजिस्टर है? थर्मोकपल क्या है? एक सक्रिय ट्रांजिस्टर है हमारा सक्रिय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वो यहाँ पर रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7805 IC का आउटपुट कितना होता है? कुछ नहीं करना, इसके पीछ में जो रहता है वही हमारा वोल्टेज रहता है, लेकिन जो आखिरी का स्थिर होता है तो स्थिर 5 वोल्टेज हो जाता है। सी वाला भी है लेकिन उसमें आप गलत हो जाएगा, उसमें बोला है परिवर्ती नहीं होता, हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अगर 79 का भी हो आखिरी में जो होगा वही उसका वोल्टेज रहता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस टेलीविजन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो PAL का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? PAL। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर संबंधित नहीं है, मतलब सिंगल फोर्स से नहीं है? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर मोटर नहीं है। अगला क्वेश्चन और ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है एम मॉड्यूलेशन निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो किसका करते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा एनवेलप डिटेक्टर। तो दोस्तों ये हमारे थे 75 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन थे। अगर आप लोग ऐसी और सीरीज चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।